ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 करना है हम लोग को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका ABC, there are three partners with the ratio of 4:3:2, 4:3:3। लास्ट चीज देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो पहले आपका बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्रेडिट हो गया, ये हो गया डेबिट। नेक्स्ट आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स A B C, पर्टिकुलर्स A B C। नेक्स्ट बनेगा आपका यहाँ पे द बैलेंस शीट। देख लेते हैं यहाँ पे कैसा क्या गिवन है। यहाँ गिवन है C retired on 31st March 2025, so this will be as at 31st March 2025। तो जो फॉर्मेट होता है इसका liabilities amount, assets amount। ठीक है, करें स्टार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे आएंगे पहले वर्किंग नोट पे। सो वर्किंग नोट में नंबर 1 A:B:C का रेशियो गिवन था 4:3:3। C रिटायर हो गया, यहाँ पे C रिटायर हो गया। और A और B का न्यू रेशियो गिवन है आपको 1:1। तो जैसे ही आपके पास ये गिवन होता है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है द गेनिंग रेशियो। तो न्यू माइनस ओल्ड होता है, ये न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो। तो निकालेंगे हम लोग A का। सो 1/2 माइनस 4/10, और B का होएगा 1/2 माइनस 3/10। तो ये आ जाएगा आपका 10 एलसीएम। 5 माइनस 4 1/10, 10 5 माइनस 3 2/10। सो आपका जो रेशियो आ गया है गिनिंग रेशियो, दैट हैज बीन कम टू 1:2। तो ये आ गया है आपका गेनिंग रेशियो 1:2। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। क्लेम फॉर वर्कमैन अरोज टू 30,000। आपके पास क्लेम आ गया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का 30,000 का। तो यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास रिजर्व था 50,000 का। तो जितना क्लेम आता है वो तो पहले लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम आया है 30,000 रुपीज का, तो ये आ गया 30। 50,000 का रिजर्व था, 30 का क्लेम बचा 20,000 बटेगा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट 20,000 को बांटेंगे 4:3:3 में। सो 8,000, 6,000 एंड 6,000। यहाँ पे टॉप पे आ जाता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है 2 लाख 3 लाख 2 lakhs, 2 lakhs 3 lakhs 2 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है,
तो हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है ये। सो बाय मशीनरी अकाउंट, मशीनरी 2 लाख की थी और 10% एप्रीशिएट टू 20,000। यहाँ पे एसेट्स में लिखेंगे आप मशीनरी 2 लाख प्लस 20, तो ये आ जाएगा आपका 2,20,000। क्लियर? नेक्स्ट, अब थोड़ा ध्यान देखेंगे। बीस पर्सनल एक्सपेंस वॉज ट्रीटेड एज फर्म्स एक्सपेंस ऑफ ₹10,000। देखिए बी का एक पर्सनल एक्सपेंस था जो फर्म के थ्रू पे कर दिया गया और फर्म ने अपना एक्सपेंस मान लिया, जबकि था ये बी की ड्राइंग्स, पर बी का एक्सपेंस आपका फर्म का एक्सपेंस बन गया, इससे आपका प्रॉफिट हो गया होगा कम, तो आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। सो वील कम टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, इनकम बुक करेंगे, और ये अमाउंट हम लोग लेंगे बी से। तो इट विल बी बाय बीज कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट से हम लोग 10,000 काट के अपना रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट बुक कर दिया, और यही चीज़ आपके यहाँ पे आ जाएगी विद द नेम टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और बी में आ जाएगा आपका 10,000। तो ये किस चीज़ के लिए किया गया है? दिस इज बेसिकली हिज ड्राइंग्स। ओके, तो ये हो गया आपका सी पॉइंट खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट डी पॉइंट पे। डी पॉइंट बोलता है अ डिस्काउंटेड बिल, एक बिल रिसीवेबल आपने डिस्काउंट करवाया था 20,000 का, वो डिसऑनर हो गया है। एक बिल आपने डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका एक लॉस हुआ है। इस चीज को प्लीज ध्यान समझेंगे। अगर आपका एक बिल्स रिसीवेबल जो आपने डिस्काउंट करवाया था डिसऑनर हो जाता है, तो आपने जो बैंक से अमाउंट लिया था, बैंक आपसे ये अमाउंट वापस ले लेती है, और जिसका बिल था ये, जिसने आपको ये बिल दिया था, उसको आप वापस से अपना डेटर बना देते हैं। तो यहाँ पे करना ये होता है कि आप अपना डेटर्स बढ़ा देंगे, ये कोई लॉस नहीं है, वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, आप उससे वापस से पैसे मांगेंगे तो आप अपने डेटर्स बढ़ा देंगे एंड आपका बैंक बैलेंस कम कर लेंगे। इज दैट क्लियर? अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे आएंगे, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डेटर्स। तो डेटर्स आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 3 लाख के, तो 3 लाख के डेटर्स हैं आपके पास। इसमें होगा प्लस बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड 20,000 रुपीज का बिल आपका डिसऑनर हो गया है। तो अब जो आपके पास डेटर्स हो जाएंगे वो बढ़कर हो जाएंगे 3,20,000। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक आध लाइन छोड़ के लिखेंगे हम लोग बैंक। तो बैंक बैलेंस आपके पास गिवन है पहले से 3 लाख रुपीज का, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 20,000, क्योंकि यहाँ पे बिल आपका क्या हो गया? डिसऑनर हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है मेक अ प्रोविजन। देखिए ये दोनों पॉइंट साथ में आएंगे हमेशा, अगर आपने ऊपर वाला पॉइंट गलत कर दिया तो ये वाला पॉइंट भी गलत कर देंगे आप। मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स, तो आपका जो प्रोविजन होना चाहिए वो होना चाहिए 10% ऑफ दिस न्यू 3,20,000। तो यहां से माइनस हो जाएगा प्रोविजन, जितना आपको मेंटेन करना है वो आएगा आपका 32,000। इज दैट ओके? तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 2,88,000। तो यहाँ पे आपको जो मेंटेन करना था प्रोविजन दैट इज 32,000, और ऑलरेडी जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन में देखिए वो गिवन है 30,000 का, तो 30,000 का ऑलरेडी गिवन था, मेंटेन करना है 32,000 का, 2,000 का एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जो कि आएगा रिवैल्यूएशन में। सो इट विल बी 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2,000 रुपीज का आपने ये बना लिया नया प्रोविजन। क्लियर? तो याद रखिएगा, अगर बिल डिसऑनर होता है, जो डिस्काउंट करवाया था आपने बैंक के थ्रू, उसका रीवैल्यूएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ओके, ये हो गया आपका
ई पॉइंट खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। तो आपके पास 2 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। अब तो हम लोग को पता ही है कि तीसरे साल का बैलेंस शीट में होता है, तो बैलेंस शीट में दिखेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट्स में, तो इट्स अ लॉस। तो आएंगे वर्किंग नोट पे। नंबर 2, सबसे पहले निकालना होगा हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 3 lakhs plus 4 lakhs, so it will be 3 lakhs plus 4 lakhs प्रॉफिट। अब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में गिवन है, सो इट्स अ लॉस, तो -1 lakh होल डिवाइड बाय 3, 7 minus 1 6 lakhs डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs। अब गुडविल बोला गया है 2 years परचेज, तो यहाँ पे गुडविल जो आपकी आ जाएगी दैट वुड बी 2 lakhs, जितना एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 2 विल गिव यू 4 lakhs। अब यहाँ पे रिटायर कौन हुआ है आपका? सी, तो आपको निकालना होगा सी का शेयर। सी का शेयर विल बी 4 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 3/10 था उसका ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर, सो 1,20,000 रुपीज आपका आ चुका है सी का शेयर। इज दैट ओके? अब 1,20,000 जो आ गया है ये कौन देगा? ए और बी मिलकर देंगे उनके गेनिंग रेशो में। तो इस बार गेनिंग रेशो है हमारे पास 1:2, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी मिलकर देंगे किसको? सी को। तो 1,20,000 देना है 1:2 के रेशो में, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 एंड 80,000, और यही चीज यहाँ पे आ जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। 40,000 लोगे आप ए से, बी से ले लोगे आप 80,000। क्लियर? ये खत्म हो गया आपका लास्ट पॉइंट भी। अब आते हैं बैलेंस शीट पे, वो खाली करेंगे अपन लोग। तो कैपिटल्स गिवन है 232 लिख चुके हैं हम लोग। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम लोगों ने बांट दिया था। बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएगा आपका, बिल्स पेबल एज इट इज 50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट सी का लोन, देखिए सी का लोन तो ऑलरेडी गिवन है और भी कुछ आने वाला है, तो यहां लिख देते हैं हम लोग सी का लोन, क्योंकि हम लोगों ने सी को कुछ पे किया नहीं है तो पूरा पूरा लोन में ट्रांसफर होगा। पहले से 1 लाख है तो इसमें और ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट डेटर्स हो गया। फर्नीचर नहीं हुआ, इसको तो भाग कर देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपका 2,80,000। फर्नीचर 1,30,000 गिवन है आपको। बैंक कर लिया, मशीनरी हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इसको बांट देते हैं हम लोग डेबिट साइड में, तो ये आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है आपके पास 1 लाख, तो ये बटेगा 40, 30 एंड 30। इज दैट ओके? क्लियर? ये खत्म हो गया आपका पूरा पूरा क्वेश्चन। और कुछ तो ऐसे बचा, अच्छा हाँ एक और चीज बची हुई है। देखिए बैलेंस शीट ठीक ऊपर देखिए, लिखा हुआ है सी रिटायर्ड ऑन 31st March 2025. इट वाज डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म is to be fixed at rupees 5 lakhs in A and B's new ratio. तो ये जो 5 लाख रुपए है ये आपकी कैपिटल फिक्स कर दी गई है ए और बी की न्यू रेशो 1:1 में। तो ये जो फिक्स कर दी गई है ये कहलाती है आपकी बैलेंस कैरीड डाउन। इस बार आपके पास बैलेंस कैरीड डाउन पहले से गिवन है, तो यहाँ से आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चालू हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस कैरीड डाउन। 5 लाख कैपिटल फिक्स हो गई है ए और बी की इक्वल रेशो में, तो ये आ जाएगा आपका 2,50,000 ए में
और 2,50,000 बी में। क्लियर? यही कैपिटल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा कैपिटल्स ए की, बी की, यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 और ये भी आ जाएगा 2,50,000। टोटल हो जाएगी बाहर आपकी 5 लाख। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लोज करना चालू करेंगे सब कुछ। सो यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब चेक करेंगे यहाँ पे कि कौन सा साइड हैवी आ रहा है आपका। तो जो भी साइड हैवी आएगा उसके ऑपोजिट में इस बार टू बैंक या बाय बैंक आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ रहा है आपका 2,08,000। अच्छा, हम लोगों ने इसको क्लोज नहीं किया है, पहले इसको भी क्लोज कर लेते हैं रिवैल्यूएशन को। तो यहाँ पे आ रहा है आपका प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये बढ़ता है तीनों को ABC। सो यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 30,000। 30,000 अगर आ रहा है, 30 माइनस 2 हो जाएगा 28,000। ये बांटना है 4:3:3 के रेशो में। तो ये आ जाएगा आपका 8,400, 8,400 और 10,800, 10,000, 11,200। ठीक है, ये इधर आना बाकी था, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देते हैं हम लोग। सो ये आ गया आपका बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो दिस विल गिव यू 11,200, 8,400 एंड 8,400। चेक करें। सबसे पहले काम करते हैं, सी को क्लोज कर देते हैं। तो सी का लोन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2C's लोन। इसी यहाँ पे लाइन छोड़वाई थी मैंने, 2C's लोन। चेक कर लेते हैं। 2,03,20, 334,400। सो 280, 320, 320, 326, 326, 334,400। सही है। सो 334,400 यहाँ पे आ गया। माइनस 30,000 तो ये आ जाएगा आपका 3,04,400। यही चीज़ यहाँ पे सी के लोन में प्लस हो जाएगी, 3,04,400 और बाहर आ जाएगा आपका 4,04,400। ओके, अब चेक करते हैं ए और बी का। सो यहाँ पे ए में देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है 250, 290, 330 और यहाँ पे आपका कम पड़ रहा है, तो यही वाला साइड हैवी आ रहा है ए में। सो ये हो जाएगा आपका 3,30,000। इधर भी लिख देंगे 3,30,000। सो आपका डेबिट साइड हैवी है, तो इसका मतलब है कैपिटल एडजस्ट करने के लिए ए को अमाउंट लेकर आना होगा अपने घर से। सो बाय बैंक अकाउंट देख लेते हैं, डिफरेंस अमाउंट निकाल लेते हैं। बी का चेक करेंगे तो 250, 250, 330, 360, 370। इसका आ रहा है यहाँ पे 3,70,000 और यही वाला साइड हैवी अगैन, ये भी लेकर आएगा तो 3,70,000। अब इनमें से माइनस करेंगे हम लोग इनका अमाउंट्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे 330 में से माइनस होगा 2 लाख, तो 130, 130, 122, 122, 111, 111, 110, 800 आ रहा है क्या? सो 1,10,800 रुपीज लेकर आना होगा मिस्टर ए को। बी की बात की जाए, 370 में से 3 गया तो 70, 70 में से 6 गया तो 64, 64 में से 8, 56, 56, 55, 600, 55, 600। क्लियर? ये लेकर आएंगे। यहाँ पे गलती कर दी थी मैंने एक, यहाँ पे मेरे को प्लस माइनस भी करना है अभी। तो यहाँ पे प्लस करूंगा मैं, ए लेकर आया है प्लस, बी भी लेकर आएगा। सो ए लेकर आ रहा है 1,10,800, ये लेकर आ रहा है 55,600। अब टोटल होके बाहर हो जाएगा आपका। और फर्नीचर एज इट इज, जो मैंने जस्ट अभी हटाया वो एज इट इज आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका टैली। देखिए कितना था फर्नीचर आपका,
130, 130, तो ये हो गया था आपका 280, 380, 390, 390, 445, 446, 400 आ रहा है क्या? ठीक है, टैली कर लेंगे। 5, 9, 984, 400, 984, 400, यहाँ पे 0, 0, 4, 6, 14, 4, 1, 2, 3, 11, 15, 16, 17, 18, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सही आ रहा है? 9 आ रहा है? ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है यार। 2, 4, 8, 9, 3, 7, 15, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चेक करिए प्लीज, कुछ कहीं गड़बड़ किया है क्या अपन लोगों ने? 1084, 400 ना, वही यहाँ पे 984, 400 आ रहा है। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, एक चीज मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मैं देखना भूल गया था। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख, तो ये हो गया आपका 10,84,000 और ये हो गया आपका 10,84,400। ओके, चलो ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।